यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है और इसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग कैसे समझ पाएं एकदम आसान भाषा में, एकदम इजी लैंग्वेज में। आइए हम लोग देखते हैं ये होता क्या है। तो आपको डिफिनेशन दिख रहा होगा, क्या होता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ क्या होगा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर पे ही पहले स्टेटमेंट आई थी। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist यूनिक इंटीजर टू एग्जिस्ट क्या करते हैं, यूनिक इंटीजर करते हैं। वो कौन से हैं, q एंड r। और ये क्या करने चाहिए, r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड ये सारी चीज हम लोग समझते हैं। तो आपको समझना है, अगर टू गिवन मान लीजिए a एंड b क्या है आपके टू पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको अगर a जो है ग्रेटर है तो हम सिंपल से कहेंगे सर हम b से भाग a में डिवाइड करेंगे। a में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करें, जो ग्रेटर होता है स्मॉलर से डिवाइड करते हैं। कहेंगे बात तो सही है, अगर इसके हम बेस पर अगर यहाँ 5 ले लें और यहाँ सर 3 ले लें तो भी काम तो सही है। हाँ, नंबर से हमको ज्यादा समझ में आएगा। कहेंगे सर हम अगर b से डिवाइड करें इसमें a में, सो एक सर नंबर आएगा जिसको क्वोशिएंट बोलते हैं सर, और हमेशा यहाँ क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा सर। यही तो बहुत बात होती है सर। और जैसे ये मैं आपको समझा रहा हूँ, 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ 5 में, कहेंगे सर 3 1 जा 3 जाएगा सर, और यहाँ 3 आएगा, बताइए हम माइनस करने पर, कहेंगे सर 2 आएगा। मीन्स आप ये समझिए ध्यान से, ये कैसे बना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करिए, बस समझिए। कहेंगे सर ये आया रिमाइंडर, इसको r से, इसको r कहेंगे, ये क्वोशिएंट होता है q, और ये क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, टू पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं तो अब बोल सकते हैं इसको बोलते हैं क्या, डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। बट यहां हम इसी के फॉर्म में लिए हैं, a इसको मान लीजिए और इसको बच्चों b मान लीजिए। तो कहेंगे सर अगर मुझे 5 लाना है तो सर 5 लाने के लिए क्या कहेंगे, हम कहेंगे बच्चा सिंपल से करो, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो प्लस 2 ऐड कर दो, 3 1 जा 3 प्लस 2, तो मतलब 5 कैसे आया बताइए आप, 5 कैसे आया, कहेंगे सर 3 1 जा 3 और प्लस 2 रिमाइंडर। यही तो बना ना, इसी से एक फार्मूला बना है जो ये वाला फार्मूला है। देखिए क्या किए हैं, ये आपका डिवाइजर है तो a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर। ये बना कि नहीं बना, अब बात तो सही है सर, समझ में आ गई कहां से बना, बढ़िया आप लोग पहले से ही जानते हैं। अब दूसरी तीसरी चौथी से पहले से ही आप लोग पढ़े हैं इसको, बट इसमें क्या खास है सर, इसमें खास ये है बच्चा कि इसमें कुछ स्टेप किए जाते, स्टेप बनाए गए जिसको इसको प्रूव करने वाले थे यूक्लिड साहब। तो यूक्लिड साहब ने इसको प्रूव किया और उन्होंने कुछ बताया, उन्होंने ये बताया कि रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता, इसका मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं उसी को करना है। बट इसी को हमें समझना है, क्या समझना है सर, कहेंगे रिमाइंडर तब तक 0, जब तक 0 नहीं आता तो हम लोग एल्गोरिथम में समझेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। और ये r क्या है सर, रिमाइंडर, यहाँ ये सब क्या है सर, ये क्या है, कुछ नहीं है बच्चा, बिल्कुल समझ जाइए। कहेंगे सर आप तब तक भाग लगाए ना जब तक ये क्या हो जाता है, इससे स्मॉलर नहीं हो जाता। देखिए स्मॉलर हो गया, ठीक है, स्मॉलर हुआ तभी तो आप इसको छोड़े। कहीं हाँ सर अगर स्मॉलर नहीं होता तो जब तक स्मॉलर नहीं होता तब तक मैं डिवाइड करता। तो यही तो मैं बात कह रहा हूं ना बच्चों कि ये जो वैल्यू आएगी, जो रिमाइंडर होगी, हो सकता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कहने का रिमाइंडर 0 आ जाए, या वह क्या रहेगा, ऑलवेज इससे छोटा रहेगा, मतलब डिवाइजर से रिमाइंडर क्या आएगा, छोटा रहेगा। तो बात समझ में आ रही है, इसका मतलब आर क्या हो सकता है, आर या तो देखिएगा आर क्या हो सकता है, आर या तो 0 से बड़ा होगा, जैसे यहाँ 0 से बड़ा है, या 0 हो सकता है, इसलिए यहाँ इक्वल लगता है, ये इक्वल चिन्ह है। आर की वैल्यू 0 भी हो जाती है और हमेशा 0 से बड़ी भी, हमेशा नहीं,
0 से बड़ी भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। और सर और ये b क्या है, b का मतलब हमेशा डिवाइजर से, ये देखो डिवाइजर है, ये डिवाइजर से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, स्मॉलर होगी। देखो ये डिवाइजर से स्मॉलर है कि नहीं है, बिल्कुल यही स्टेटमेंट है और इसी को यूक्लिड ने प्रूव किया था, इसीलिए इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा जाता है। जब इन्हीं का यूज करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो वही बदल जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम रख दिया जाता है। बाई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।